अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयर यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है वो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आके एयर यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखना है और ये जो फर्स्ट वाला इंटरफेस है इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि पोर्टल है आपके पास किसकी, एयर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट आई है, तो इसको इसमें जिस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है उन्होंने। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन मांग रहा है। अब क्योंकि आपने जो है वो न्यू अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो इसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे पहले, सबसे पहले। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ साइन अप के लिए कुछ डिटेल डालेंगे, इब्तदाई डिटेल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फिलअप कर लें। ठीक है, तो इसको फिलअप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फ़ीड करनी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको जो है वो सारी डिटेल जो है यूनिवर्सिटी के वाले से डालनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब वो सारी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप अपना ईमेल चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक भेज दिया गया है। तो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेल खोल के, तो आपका एडमिशन पोर्टल जो है वो अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो अब आपने अगेन लॉग इन करना है। ठीक है, तो लॉग इन के लिए आपको जहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था और जो पासवर्ड जनरेट किया था, वो पासवर्ड आपने यहाँ से जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो अपना ईमेल एड्रेस डालें और पासवर्ड जो आपने एंटर किया था वो आप डाल लें। ठीक है, वो डाल लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, प्रोफाइल ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको दिया हुआ है। तो आप अगर जिस भी प्रोग्राम के लिए या जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी सेशन के लिए, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैंने अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें सेशन भी मॉर्निंग सेशन या शिफ्ट कौन सी सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रेफरेंसेस दी हुई हैं, पहली प्रेफरेंस वही रखें जो आपकी मेन जो है वो तरजीहात में आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मज़ीद आपको वो प्रेफरेंसेस के बारे में बताएगा। तो जितनी भी आपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है, आप 3 4 5 जितनी भी हैं वो कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास ये यहाँ पे कुछ उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अगर आपका एयर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होता तो क्या आप जो है वो कामरा कैंपस में जाना पसंद करेंगे। तो अगर नहीं जाना चाहते तो नो कर दें, अगर जा सकते हैं तो यस कर दें। तो फिर इसी तरह के और क्वेश्चन दिए हुए मैंने, मुल्तान के लिए दिया हुआ है, ठीक है, खारियाँ के लिए दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। ठीक है, और फिर एयर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो यस कर दें या जा सकते हैं, क्योंकि आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकेशन करीब आती है या नहीं आती। ठीक है, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, तो ये मज़ीद यहाँ पे जो है वो आपकी प्रेफरेंसेस हैं। एक क्वेश्चन के बाद फिर अगेन जो है ना प्रेफरेंसेस देख लें जो भी आपकी बनती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, जो भी है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे प्रोग्राम इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट के लिए ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो जितनी भी आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मतलब पहली प्रेफरेंस यानी कि पहली तरजीह जो होगी उसी के मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आ गई, मैंने तीसरी सेलेक्ट कर ली। चौथी आप जो है ना कंप्यूटर डेवलपमेंट गेम्स आ गई। ठीक है, उसके बाद जो है वो पांचवी आपके पास आ गई है आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपके पास जो है वो नीचे उन्होंने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें आपको बड़े केयरफुली इसको पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जिन आपके जो है ना इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए, और जिनकी मैथमेटिक्स है या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है। तो और वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आईबीसी से जो है ना सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि उससे अटैच किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड जो आपको उन्होंने बताई है कि अगर आपने प्री मेडिकल किया है तो या उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन की हुई है, ठीक है, तो वो भी आपका आईबीसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब प्री मेडिकल के लिए उन्होंने बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन दी है कि जिन लोगों ने प्री मेडिकल इधर उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ तो उनको डेफिशिएंसी कोर्स पढ़ने पड़ेंगे 2 सेमेस्टर्स में। पहले जो 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन आपको मिल जाएगा प्री मेडिकल का, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाँ हमें एडमिशन मिल जाएगा।
तो मिल जाएगा, लेकिन वो कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर आपने इसको कर देना, अंडरस्टूड सेलेक्ट कर लेने के बाद ये आपकी न्यू प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने एंटर करनी है एंड टू एंड। ठीक है, तो स्टार्ट में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर देख लें, वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे सारी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं उन्होंने कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी डिवाइस में सेव कर लें प्रोफाइल पिक्चर, आप जो है वो पिक्चर अपलोड कर लें। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो स्टार्ट में आपने दी थी वो ऑलरेडी फिलअप हुई हुई है। ठीक है, तो इसको देख लें आप उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर के बाद जो है वो आप देख लें यहाँ पे गार्डियन नेम आ गया आपका। ठीक है, गार्डियन का प्रोफेशन यानी कि फ़ादर आपके हैं तो फादर का आप नहीं है तो गार्डियन सेलेक्ट कर लें, प्रोफेशन उनका सेलेक्ट कर लें। अगर कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लें उनकी। अगर कोई किसी फर्म में जॉब करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जिस डिपार्टमेंट से उनका तल्लुक़ है वो सिलेक्ट कर लें। डेजिग्नेशन ये होती है कि किस डिपार्टमेंट में हैं, किस जो है ना ओहदे पे हैं, तो वो डेजिग्नेशन होती है यहाँ पे। अगर कोई है तो लिख दें, वरना नन लिख दें। उसके बाद ये आपकी इनकम, जो वाले साहब की जो इनकम है, या टोटल एक्सपेंस कितना खर्चा आता है मंथली, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी आ गई सोर्स ऑफ इनकम, कोई और अगर है तो वो कर लें, बिज़नेस वगैरह जो भी है सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है ना आपके बाद जो बहन भाई आते हैं उनके नाम जो है वो, ठीक है, आपके बाद जो आता है उसका लिखें, फिर उसके बाद जो आता है उसका सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है क्या है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या वालिद में से, यानी कि वार्ड का मतलब ये है कि या आप किसी के वालिद या बेटी या बेटा हैं किसी पीएफ यानी कि एयरफोर्स में आपका कोई है, तो वालिद साहब में से कोई है तो येस, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोविंस वगैरह, डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, लैंडलाइन नंबर अगर है तो, नहीं तो मोबाइल नंबर डाल दें। कुछ इमरजेंसी नंबर्स हैं, अपने फादर नेम नंबर जो है ना अलग होना चाहिए आपसे, आप सेम नंबर ना डालें। ठीक है, और ये कुछ पोस्टल एड्रेस के हवाले से डिटेल्स हैं। ये वही जहाँ पे एड्रेस वगैरह डालें जो आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे मेल वगैरह यूनिवर्सिटी कर सकती है। तो अपना जहाँ पे करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस वो देख के डालिएगा कि क्या क्या आपका है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप खुद जो है ना एयर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, या आपके कोई फादर एयर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। अगर नहीं करते तो नन ऑफ द अबव को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास जो है वो मज़ीद यहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लें। अगर कोई एलर्जी वगैरह है तो उसको देख लें। ठीक है, और उसके बाद डिसेबिलिटी को नो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ी वगैरह का ट्रांसपोर्ट चाहिए ड्यूरिंग जब कब आपकी जो है ना एजुकेशन चल रही होगी, नहीं चाहिए तो उसको नो सेलेक्ट करके, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए होती है तो वो रूट के हिसाब से देख लें। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अगेन आप देख लें, पहले सही सही तरह से अपलोड नहीं हुई थी, तो यहाँ पे इसको दोबारा से देख लें कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगा। जहाँ पे भी आपने डिवाइस में सेव की होगी वहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ये वैसे पहले से हुई हुई थी तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे फीड की है इसको सही तरह से टैली कर लें, किसी किस्म की कोई गलती ना हो आईडी कार्ड नंबर वगैरह में। ठीक है, तो कोई भी गलती ना हो, क्योंकि गलती निकल आई तो फिर बाद में मसला होगा। सारी चीज़ें नोट कर लेने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपडेट का जो है ना देगा आपको। तो इसके बाद जो है ना जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये अब आपकी एकेडमिक्स एरिया आ गया, जिसमें आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड, मैट्रिक और मैट्रिक से ऑनवर्ड इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैट्रिक का जो भी आपका बोर्ड था वो सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका बोर्ड बनता है। ठीक है जी। तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने उसके सर्टिफिकेट लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन है। अगर ओ लेवल्स है तो ओ लेवल्स वाला ऑप्शन भी मौजूद है इधर, क्योंकि कुछ लोगों ने ओ लेवल्स किया होता है, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो है ना आपकी स्पेशलाइजेशन किस में, मैट्रिक साइंस में की है तो वो उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर डालना है और जिस स्कूल से आपने किया है वो सिलेक्ट कर लें। फिर आपने कहाँ से कहाँ तक मैट्रिक की है वो उस इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, मतलब 9th का ईयर और 10th का ईयर, उससे डालने के बाद फिर आपने सेव पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही सेव करेंगे तो डाटा हैज़ बिन सेव। अब आपको वो अगली यानी कि एफएससी की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले बोर्ड के हवाले से, मैट्रिक से ऑनवर्ड है तो आपकी मैट्रिक की सेव हो चुकी है, अब ये एफएससी की डालनी है। ठीक है, तो इसमें अपने बोर्ड वगैरह को सिलेक्ट कर लें, जो भी जिस तरह प्रीवियस आपने किया है मैट्रिक का सेम उसी तरीके से नंबर वगैरह डाल के। ठीक है, तो ये कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेने के बाद फिर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल दी हुई है उनकी, आर यू वेटिंग स्टूडेंट। कुछ लोगों की फ़र्स्ट ईयर होती है तो उनकी जो है ना फर्स्ट ईयर के बेस के ऊपर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी
फर्स्ट ईयर है तो आप जो है वो आर यू वेटिंग कैंडिडेट, तो यस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डिटेल्स की एप्लीकेंट विद पार्शियल रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है जिनका, तो वो अपने स्कूल से होप सर्टिफिकेट आप एक वो डालेंगे, गार्डियन सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग होगी, ठीक है, एफिडेविट टाइप कोई चीज़ होती है, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है, जिनका जो रिज़ल्ट वेटिंग में है, ठीक है। तो तभी ये देखें बताया हुआ है उन्होंने कि अपीयरिंग फॉर एसएससी एग्ज़ामिनेशन ए लेवल्स, मतलब जिनका आपने आया हुआ है अपीयरिंग फॉर एचएससी फाइनल ए लेवल, या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या एडिशनल मैथ के लिए किया हुआ है आपने, तो जो जिस तरह का भी सिनेरियो है वो सिलेक्ट करके उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है, जो भी आपका बनता है उसको सिलेक्ट करके फिर आपने जो है वो यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो नो कर लेता हूँ क्योंकि मेरी एफएससी कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देनी है, जो भी आपकी है, क्या कहते हैं उसको, एफएससी का कार्ड अपलोड कर दें, स्कैन कॉपी उसकी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपने सारी में नीचे देखें मैटर की इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो ये डिवाइस में सेव कर लें, जो भी आपका बनता है उसको वहाँ से जो है वो डिवाइस से जो है ना अपलोड कर लें, ठीक है। तो डिवाइस से जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे तो ये यहाँ पे सेव कर देना आपने, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इसको सेव पे करेंगे तो उसके बाद आपके पास वो आपको कहेगा कि आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें डालें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैट एफएससी की वो सेव हो चुकी है, ठीक है जी। अब ये दो चीज़ें क्योंकि आपको करनी थी, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो अगर आप जो है वो मास्टर्स के लिए या आगे किसी और फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको फिर मज़ीद इन्फॉर्म जो आपकी डिग्रियां हैं वो भी साथ डालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हुई नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको एक्शन देखना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो उस पर आँख वाली पोर्शन पे क्लिक करें। अगर आप मज़ीद कुछ एंटर करना चाहते हैं तो ये येलो वाले क्लिक पे क्लिक करेंगे, और कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो वो रेड वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको सारा देख लेने के बाद फिर आप यहाँ पे मज़ीद जो आपका बनता है इसमें देख लें कि क्या क्या आप मज़ीद इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आपकी ज़ाहिर सी बात है दो पोर्शन रह गए हैं, एक जो है आपकी चालान की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट की वाले से इन्फॉर्मेशन है, वो दो चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आ गया, ये बता रहा है कि आपकी तीन क्या क्या चीज़ें जो है आप बकाया हैं, तीन चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं, दो इनकम्प्लीट हैं, जिसमें इंटर टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है और फाइनेंशियल कंसेंट जो है वो आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो फिर क्या करेंगे, इंटर टेस्ट की इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे कि किस स्टेशन पे आपने टेस्ट देना है, ठीक है, तो और किस तरह आपने टेस्ट देना है, तो वो जैसे ही आप उस पर जो है वो फिलअप करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसकी वजह से इनकम्प्लीट शो हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई है टेस्ट के वाले से कि क्या आप पहले से पहले टेस्ट को देख लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एयू का टेस्ट देना चाहते हैं, कुछ लोगों ने पहले से नेट गैट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से आपने पढ़ के ही देनी है। आई हैव पास नेट गेट वांट टू गेट ए यू टेस्ट एग्जाम्पशन, यानी कि मैं ए यू का टेस्ट यूनिवर्सिटी का नहीं देना चाहता, तो मेरे पास नेट मैं पास कर चुका हूँ, तो उसकी बेस के ऊपर करना चाहते हैं तो पहला वाला सेलेक्ट करें। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है, उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप फिर दूसरे वाला जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो तीसरे वाली भी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, फिर आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि किस सेंटर में आप देना चाहते हैं, जो आपके करीब पड़ता है उसको सेलेक्ट करके फिर आपने सेव कर लेना है, तो ये भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे वो फाइनेंशियल एड की बात कर रहे हैं कि क्या आपको किसी किस्म की जो है ना वो फाइनेंशियल एड चाहिए, जो खुद ज़कात वाला जो स्टेटस होता है, वो कुछ जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं इसके अंदर, तो वो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो अगर नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे नो करके फिर सबमिशन पेज पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें ये पांचों पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ कर लेने के बाद यहाँ पे वो उन्होंने एक नोट सा दिया हुआ है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन के वाले से जो है ना क्लैरिफाई करता हूँ कि ये सही है, फिर सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो अब चालान की बारी आ गई है, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड हो गया, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो
सबमिट हो गया। अगर आप कोई और प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं, कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। चलान प्रिंट पे क्लिक करेंगे, चलान डाउनलोड करेंगे, उसको पेल कर लें। ठीक है, जिस बैंक में आपको उन्होंने दी हुई है इन्फॉर्मेशन की, जिस भी बैंक में आपने अप्लाई करना है, ये तकरीबन आपकी 2500 रुपये फ़ीस बनी है। ठीक है, तो ये इसको साइन अप वगैरह करके, डाउनलोड करके, साइन अप करके, इसको जो है वो क्या करना है आपने, डैशबोर्ड पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विद इन डेट्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1-2 दिन में इसको सबमिट करा के फिर आपने क्या करना है, फिर इसकी पिक्चर लेके आपको जो है वो चालान की पिक्चर लेके आपको इधर पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी। प्रिंट का ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब बारी है चालान सबमिट करने की। ठीक है, कि जो है वो चालान, जो पेड चालान है जो आपने बैंक में जमा करवा दिया है, वो आपने पे करके, ठीक है, तो उसको क्या करना है आपने, यहाँ पे सबमिशन पे, सबमिट चालान पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने जो है वो ये बैंक की, जिस बैंक में आपने इंफॉर्मेशन, जिस बैंक में आपने चला जो है वो फ़ीस सबमिट की है, उस बैंक का नाम, ब्रांच नेम, ठीक है, उसके बाद उस ब्रांच का कोड, क्योंकि वो सारा आपको पास मौजूद होती है, तो वो करके डेट, जिस डेट को आपने पे किया है, तो अपडेट करके ओके कर देना है। ठीक है जी, तो ये आपका चालान भी पेड हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो ये जो है वो इसको आप यहाँ पे कंप्लीट जो है वो जो तरीक़ाकार है एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, वो सारा यही है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको मसला कर रही हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा किसी किस्म की भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की कोई भी डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप जो है वो मोस्टली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लें, हमारा चैनल फॉलो कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो पेजेस हैं उनको फॉलो कर लें, तो आपको हर किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।